તમને ખબર છે मैं दिन रात इस घर की पहरेदारी करता हूँ। रात को छत पे मेम साहब डराती है और दिन में सांप डराते हैं मुझको। मुझे तो लगता है मैं यहाँ से सीधा स्वर्ग पहुँच जाऊंगा है। अब मैं यहाँ से अपना माल लेके रफू चक्कर होना चाहता हूँ। ये मेरा रिक्वेस्ट लेटर है। पोस्ट वुमन आ गई। किसको लेटर भेज रहा है? डोसी माँ, मेरे जैसा चिंदी चोर एक महल जैसे घर में आ गया है। आप जैसी रसोई रानी के दर्शन कर लिए हैं। अबे बच्चू छू, इसलिए मैं भगवान को इतना बड़ा थैंक यू बोल रहा था। वाह 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 वाह, तुम्हारा दिल तो एकदम खरे डायमंड जैसा है। फिर ये चोरी जैसा गंदा काम क्यों करता है? सोने की चमक देख के अंधा हो जाता हूँ। कुछ नहीं, आपको जानना है मैं चोर कैसे बना? आप बोलो, मैं बोल कर बताऊँ या एक्शन करके दिखाऊँ? कैसेट का जमाना चला गया, एक्शन कर गांडे। हाँ, मैंने भी यही सोचा। अब कितनी इंटेलिजेंट है। एक मिनट हो। व्हाई आर यू क्लोजिंग दरवाजा? ये डरिए मत, कोई मेरी कहानी चुरा के उसकी फिल्म ना बना दे, इसलिए। ओके ओके ओके, कम कमिंग। आजा ईमानदार, અહીંયા सीट, अपनी स्टोरी सुनाओ। आ गया, एक सेकंड। स्टोरी ज्यादा इमोशनल है। माता जी, एक स्लम डॉग फक्कड़ फैमिली में मैं पैदा हुआ। my God. माँ और 10 भाई बहन, कमाने वाला मैं अकेला। सिंगल अर्निंग मैन। और मेरी माता 24/7 बीमार रहती। भाई बहन निकम्मे, ऊपर से अनपढ़। माँ ने कहा इनकम का सोर्स बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाओ। पहले मैं घर घर जाके दूध बेचता था, फिर दारू बेचने लगा, लेकिन सोडा जितना पैसा नहीं कमा पाता था। एक बार एक घर में चोरी करते समय आप जैसी एक अच्छी नेक दिल सेठानी मिली। उसके बेटे ने अपने यहाँ नौकर रख दिया। क्या बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या कहा? कोल्ड यानी जुकाम हो गया? इतना भी नहीं जानता, मतलब दोनों कहानियाँ कितनी मिलती जुलती है ना। दो कहानी जुड़वी बहन है। उसके एक बेटे की नाक पर गुस्सा और मैडम की नाक पर सोने की नथ, सर से पाँव सोने से लदी, ज्वेलरी शोरूम की मॉडल जैसी। वो माता गुस्से में डायन जैसी लगती। आर यू इनडायरेक्टली कॉलिंग मी अ डायन? डायन होगी आपकी दुश्मन, आप तो देवी हैं। कहाँ वो कहाँ? ऐसी लेडी जिसमें दया ना हो किसी डायन से कम नहीं होती। नाउ कंटिन्यू। हाँ, एक दिन थोड़ा सा लेट पहुँचा, कुछ 10-12 घंटे। अपनी साइज से ज्यादा गालियाँ देने लगी। मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं सीधा घर गया और घर जाकर मैंने दरवाजे बंद कर दिए। फिर चाकू ढूंढने लगा। मैं डेमो करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, हल्ला मत, यहीं रहना। फिर मैंने ऐसे चाकू उठाया, उस पर भी एक सेब लगा हुआ था। वाओ, बिना खून खराबे के क्राइम शो देखने का क्या मजा हो। फिर सेब को निकाला और स्टाइल से फेंका, फिर गर्दन पे रख दिया। अगर मैं होती ना तो बुढ़िया की गर्दन काट डालती। उससे तिजोरी की चाबी मांगी। बिल्कुल करेक्ट किया हो। क्या मोटी बुद्धि की औरत, तुझसे चाबी मांग रहा हूँ। मुझे फील हो रहा है वो ओल्ड वुमन मैं ही हूँ। अरे कहाँ फंस गया मैं? बात को समझ, तुझसे चाबी मांग रहा हूँ। कैरेक्टर में घुस गया हो। एक शब्द बोला तो आर पार करके परमानेंटली सुला दूंगा। इतना भी नहीं पता चाबी तकिए के नीचे छुपाते। ओह, आजकल सेठ लोग चाबियां छुपाने के लिए क्रिएटिव आइडिया ढूंढते हैं। जाके उस चाबी को निकालो और अलमारी खोलो, जो भी हीरे मोती जवाहरात कैश है सब बाहर निकालो। उसके बाद ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश 1008 बार बोलो। खजाना मिलेगा ना मुझको? क्या जोक मारा? खजाना मिलेगा नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। जो कहता हूँ जल्दी करो। डेमो खत्म, चाकू रख दे। करके मुझे यहाँ गुस्सा मत दिलाओ। इस चाकू को पकड़ो। मजबूरी है, एक हाथ से लॉकर नहीं खोल सकता ना। कोई खिलौना नहीं है, खेलने मत लग जाना। नहीं खेलूंगी। मंत्र तेरे पप्पा पढ़ेंगे क्या? हाँ, बोलती रहो। ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ये चाबी है ने? भद्रेश सही पकड़े। आज हाथ मौका लगा है। ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, जेवर, कैश, गोल्ड सब गया। मेरी फेवरेट साड़ी। अबे पिक्चर समझायू? उस दिन मैं चोरी करके जा रहा था तो उसका बेटा ऐसे ही स्टाइल में खड़ा था, लेकिन उसका बेटा ऐसा सुपर हीरो नहीं था ना। फिर मैंने उसको धक्का मारा और ये कहानी खत्म होती है। नमस्ते, आओ जो। मम्मी बताओ ने, ये एक नाटक था। अबे तू 35,000 की साड़ी अंदर रख। मम्मी ने कहा कि मैं ऐसे चड्डी वाला सक्सेसफुल चोर कैसे बना, तो मैंने कहा कि मैं बोल के बताऊं कि करके। तो उन्होंने बोला करके दिखाओ ना, आजकल टीवी का जमाना है, तो टीवी पे दिखाया। शिवा, इसने मेरे थ्रोट पे चाकू रखा। ये तो मात्र एक संयोग है। वो पिक्चर में बोलते हैं ना। मेरे को डरा रहा था, सांभा ना मम्मी मेरे को। मैंने बद्दू खबर छे। ओए, यस सर। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। तेरा लाइव डेमो मैं इस मोबाइल पर देख रहा था। सीसीटीवी दिखाओ, मैं कैसा लगता हूँ? मम्मी, पापा, मर गयो, बचाओ। ऐसी हरकत अगर फिर से की ना तो गले से नीचे बुलेट उतारूंगा। तुम्हें तो बहुत क्रिएटिव छो। मम्मी, एक केस के लिए मुझे कुछ दिन बाहर जाना होगा। इस खूनी को यहाँ छोड़ के। डोंट वरी मॉम,
चाबियां इसी के हाथ में दे दो। किसी और ने भी चोरी की तो भी इसी को ठोकूंगा। अब तो ठीक है ना? अपना ख्याल रखना। वापस आने तक मेरी बीवी और माँ की सेफ्टी तेरी जिम्मेदारी है। उन्हें कुछ हुआ तो मैं किधर फंस गया? रहीम जिस ट्रेन में था, क्या उसमें कोई कबूतर भी था? जी हाँ सर, जहाँ भी रहीम जाता था दिलबर उसे फॉलो करता था। दिलबर कौन है? रहीम का फेवरेट कबूतर, उसका नाम दिलबर था। वो दूसरे कबूतरों से कहीं ज्यादा समझदार था और हर साल पिजन टूर्नामेंट में वो हमेशा फर्स्ट प्राइज जीता था। वैसे ये पिजन टूर्नामेंट क्या है? कबूतर पालने वाले लोग अपने पक्षियों को एक एनुअल रेस में उतारते हैं। इस रेस को होमिंग पिजन कहा जाता है। हर पार्टिसिपेंट रेस में 5 से 10 कबूतर उतारता है। रेस से ठीक एक दिन पहले इन सभी कबूतरों को पिंजरों में रखकर ट्रक या ट्रेन से रेस के लिए लाया जाता है। हर स्टेट के लोग इस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। जो कबूतर इस रेस में हिस्सा लेंगे उन पर एक टैग लगाया जाता है और फिर उस कोड को नोट कर लिया जाता है। टैग लगाने के बाद वही कोड उनके मालिक को भी दिया जाता है ताकि विनर की पहचान हो सके। रेस की मंजिल के लिए किसी एक खास शहर को चुना जाता है। वहाँ पर इन सभी पिंजरों को लाइन में रखकर एक साथ खोल दिया जाता है। चाहे कबूतर को किसी भी शहर से उड़ाया जाए, वो लौटकर अपने मालिक के पास ही आता है। जो कबूतर पहले पहुँचता है वो रेस जीत जाता है। पिछले कई सालों से रहीम ही रेस जीतता आया है। जितनी ट्रेनिंग वो अपने कबूतरों को देता उससे कहीं अधिक वो उनसे प्यार करता था। उसका फेवरेट पिजन था दिलबर, पिछले 3 सालों का विनर। अगर जीत नहीं सकता तो काय को रेस में हिस्सा लेता है? कबूतर उड़ाना तेरे बस की बात नहीं है। तू जाके मच्छर उड़ा। तू ऑस्ट्रेलिया से, हंगरी से दुनिया के महंगे से महंगे कबूतर मंगाता है, लेकिन जीतता वो 2 कौड़ी का बिरयानी वाला है। कुछ सोचो जाकिर। हमें हर हाल में अगले साल कबूतर रेस जीतनी होगी। जीतना कैसे है वो तुमको देखने का है। सिर्फ बंगला प्रॉपर्टी से किसी का रुतबा नहीं बनता, जीतने से बनता है। जीतने वाले को कितना पैसा मिलता था? 50,000 कैश और 10 ग्राम गोल्ड। अगर रहीम का कबूतर मुझे कुछ बताना चाहता है तो वो जरूर मेरे पास आएगा। सत्या, सत्या, क्या हुआ माँ, क्या बात है? चैनल से कॉल आया था कि मुझे शूटिंग के लिए आउटडोर जाना है। मैंने हाँ भी कह दिया, लेकिन अचानक उन लोगों ने लोकेशन चेंज कर दिया और ऊटी कर दिया। अब मैं ऊटी कैसे जाऊँ? मुझे 4-5 दिन बाहर रहना पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरे को अकेले जाने को डर लगता है। अब तू ही मेरे को सजेशन दे ना, क्या ये तो करूं? बहुत ग्रेट न्यूज है, आपको जाना चाहिए। तुम्हें तो ये ग्रेट न्यूज लग रही है, लेकिन तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? मैं तो अकेला रह लेगा मम्मी जी। क्या आप अकेला जा पाएंगे? मैं अकेली कहाँ हूँ, शूटिंग वाले साथ में ना। मैं भी अकेला कहाँ रहेगा, घर में और लोग भी तो रहेंगे। कौन? मिस्टर ईमानदार एंड कंपनी। अरे वाह, तेरा दिमाग तो बहुत शार्प है। अपना ख्याल रखना हो। जाओ एंजॉय करो। गांडो, कैसा भूत जैसा डराता है रे। क्या जय श्री करूं, कृष्ण। इस खूबसूरत हुलिये में पहचान नहीं पाया। मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही ना। डायनासोर अपने अंडे ऐसे घोंसले में देते होंगे ना? गधेड़ा कहीं का। अमेरिका से भी लाई हूँ। तेरे को क्या मालूम, लो ग्रेड आदमी, कामचोर। देख मेरी बहू कितनी हिम्मत वाली है। तू तो मेरे को देख के डर गया। क्या बताऊं, आपने उन्हें बीड़ी पीते देखा नहीं है ना, इसलिए। बीड़ी? मेरी बहू कभी बीड़ी नहीं पी सकती। तू भी बाहर जाके पीना अगर तेरे को पीना हो तो। हाँ, मेरी बहू का ख्याल रखना और कुत्ते के साथ सो जाना डर लगे तो। किससे डरूं, इस बहू से या इस घर के कुत्ते से डरूं? है मेरा ख्याल रखने के लिए मैं भूतनी से तो नहीं बोलूंगा। मम्मी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मरने के बाद मेरी आत्मा यही लेफ्ट राइट घूमती रहेगी। जब मैंने रहीम की माँ से बात की तो उन्होंने बताया कि रहीम मौत के 2 दिन पहले तक काफी टेंशन में था। हाँ सर, अपनी प्रॉब्लम तो मुझे क्यों नहीं बता रहे? खाली फोकट अपना टेंशन तेरे को काय को देगा रे। रहीम के मन में क्या चल रहा था, क्या उसने ये बात तुम्हें कभी नहीं बताई? बहुत जिद करने के बाद उसने अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर की। क्या बताया उसने? रहीम ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ा था। चोर सामान उसके पास छोड़कर वहाँ से भाग गया था। सामान क्या था और किसका? उसने कभी मुझे बताया ही नहीं, बस वो असली ओनर को ढूंढना चाहता था। मतलब रहीम के पास कुछ चोरी का सामान रखा था। ये बात इतने दिनों तक पुलिस से क्यों छुपा कर रखी? क्योंकि वो चोरी का सामान लौटाने ही वाला था, इसलिए हमने ये बात छुपाई, और कोई वजह नहीं थी। किसका सामान था वो?
कहाँ रहता था? वो कौन है या कहाँ रहता है ये उसने नहीं बताया, लेकिन एक दिन पहले उसे एक नया ऑर्डर मिला था। वो बहुत खुश था, पर अगली सुबह हमें उसकी डेड बॉडी मिली सर। सर, रहीम जिस कंपार्टमेंट में चढ़ा, ब्लाइंड पर्सन के अलावा दूसरा कोई नहीं चढ़ा। अगला स्टेशन प्ले कीजिए। सर, ये रात की लास्ट पैसेंजर ट्रेन थी। इसमें सिर्फ 20 पैसेंजर्स ही थे। नेक्स्ट स्टेशन। सर, आखिरी स्टेशन आने तक ना ही उस डब्बे में कोई चढ़ा और ना ही कोई उतरा। कंपार्टमेंट में जो ब्लाइंड पैसेंजर चढ़ा था, किसी न किसी स्टेशन पे तो उतरा होगा। कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गया? हाँ, अभी पता करते हैं। आप गाड़ी को आगे चलाओ। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। हाँ। सर, वो अंधा आदमी किसी भी स्टेशन पे नहीं उतरा। तो उसके उतरने की कोई फुटेज नहीं है। फर्स्ट स्टेशन का फुटेज फिर से चलाना। वो S7 कोच में चढ़ा था सर। रहीम का कंपार्टमेंट नंबर क्या था? S5। रहीम जिस जगह से नीचे गिरा उसके अगले स्टेशन की फुटेज दिखाना। इस स्टेशन पे सिर्फ एक आदमी उतरा सर, पर वो अंधा आदमी नहीं था। कौन से कंपार्टमेंट से नीचे उतरा है ये? S2 सर। थोड़ा सा जूम करना। फ्रीज इट। इस इमेज को सेव करो। जरा रिवाइंड करके उस ब्लाइंड पैसेंजर की फुटेज दिखाना। जूम इन, फ्रीज। दोनों इमेजेस मुझे स्क्रीन पर दिखाओ और उन्हें मैच करो। ओके सर। ये आज वो दोनों एकदम जेरोक्स कॉपी है। या तो ये कुंभ के मेले में बिछड़ गए या एक ही आदमी ने कपड़े बदल लिए हैं। यस। सो ही इज द मर्डरर। अंधा होने का नाटक करके S7 में चढ़ा, वहां से S5 में गया, रहीम का मर्डर किया और फिर S2 से नीचे उतरा। इस महाशय की जन्म कुंडली निकालो। हमें चुड़ैल आवे कि उसकी मम्मी आवे, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। मैडम के डिनर होने तक ऐसे ही घूमूंगा। ये कहाँ थे? कौन थे? क्या थे? मैडम आप कहाँ हैं? यहाँ हूँ मैं। वाह क्या बात है, अभी मूड ठीक है। इसका मतलब मैडम ही है और कोई नहीं है। ये पट्टा ही ठीक है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैडम आप हमेशा कमरे में बैठे रहती है, बाहर आइए ना। मैडम खाना खाइए। मुझे नहीं खाना। इस बार आवाज बाहर से आई। आप दिखाई क्यों नहीं दे रही है मैडम? कहाँ है आप दिखाई नहीं दे रही है। मैडम कहाँ है? मैं यहीं पर हूँ। आप मेरे साथ छुपा छुपी का खेल खेल रही है ना? मैंने पट्टा बांधा है तो आप लुका छुपी खेल रही है। मैडम मेरी बात सुनिए, देखो मैं आपको पकड़ लूंगा ना, उसके बाद आप पे डाई। आप डाई लगी। मम्मी मरी क्यों?